हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो लेक्चर है हमारा चैप्टर नंबर 2 पैकेजिंग मटेरियल, जो कि फार्मास्यूटिक्स का है। ठीक है, तो हम इसमें आज सब कुछ डिस्कस करेंगे, जो भी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल टेस्ट फॉर रबर क्लोजर। मतलब रबर क्लोजर्स के लिए हमारा ऑफिशियल या आधिकारिक परीक्षण नहीं है। तो इसमें कौन नहीं है? एक्सट्रैक्टिव टेस्ट, ठीक है, पायरोजन टेस्ट, परमिएबल टेस्ट या कॉम्पेटेबिलिटी टेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पायरोजन टेस्ट। ठीक है, क्योंकि रबर है तो पायरोजन टेस्ट इसमें सेट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी। और चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, फॉलोइंग आर द मटेरियल यूज्ड फॉर कंटेनर एक्सेप्टेड। निम्न में से कंटेनर बनाने के लिए उपयोग होने वाली सामग्री में से कौन शामिल नहीं है। मतलब एक तरह से जो मटेरियल है, इनमें से कौन सा मटेरियल ऐसा है जो कंटेनर बनाने के लिए यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ग्लास, प्लास्टिक, रबर या मेटल। क्वेश्चन आप एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए। फॉलोइंग आर द मटेरियल यूज्ड फॉर द कंटेनर, कि इनमें से कौन सा मटेरियल ये कंटेनर एक्सेप्ट, मतलब इनमें से कौन सा मटेरियल है जो कंटेनर बनाने में यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, मेटल है। ठीक है, बताइए कौन सा मटेरियल है जो यूज़ नहीं होगा कंटेनर बनाने में। तो हमारा इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, क्योंकि रबर कंटेनर बनाने के लिए यूज़ नहीं होता है, क्लोजर्स बनाने के लिए यूज़ होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? रबर, यानी कि सी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, पीवीसी मीन। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम क्या होगा? इसमें दे रखा है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल कार्बन, पॉलीविनाइल कार्बाइड, पॉलीविनाइल कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसमें आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है एक तरह से। तो इसका राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इज ए मटेरियल ऑफ चॉइस फॉर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग। इज ए मटेरियल ऑफ चॉइस फॉर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, मतलब लचीली पैकेजिंग के लिए उपयुक्त सामग्री है मेटल, ग्लास, सेल्यूलोज या सेलोफोन। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऐसी ऐसी धातु या ऐसा मेटल है जो लचीली पैकेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर? इसमें आपका राइट आंसर होगा सेलोफोन। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इज ए डिवाइस बाय मीन्स ऑफ विच कंटेनर कैन बी क्लोज्ड एंड ओपन। ठीक है, एक ऐसा कौन सा डिवाइस होता है जिसके मदद से हम कंटेनर को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। तो क्या होता है? एरोसॉल, क्लोजर, कंटेनर या नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसमें किसकी मदद से हम करते हैं? वो ढक्कन ही तो होता है भाई। तो ढक्कन को क्या बोलते हैं? क्लोजर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर होगा बी, क्लोजर। ठीक है, तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर यूज इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। ठीक है, निम्न में से कौन से मटेरियल जो है वो फार्मेसी पैकेजिंग में यूज किया जाता है? ग्लास, प्लास्टिक, मेटल या ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी एबव। मतलब देखो, ग्लास के भी कंटेनर्स होते हैं, आपने देखा है ग्लास में जो शीशा होता है उसमें भी दवाइयाँ पैक होती हैं, प्लास्टिक के सिरप भी होते हैं, और मेटल मतलब जैसे आपने देखा होगा कुछ ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, वो प्लेट टाइप में होते हैं, तो वो मेटल होता है। तो ये सारे ही जो हैं वो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल। मतलब सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, नुकसान क्या है शीशे को पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज़ करने का? तो क्या है इसका? फ्रैगिलिटी, नाजुकता,
वेट, वजन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी एबव। तो भैया ये नाजुक भी होता है और इसमें वजन भी होता है। आपने देखा होगा जैसे शीशा होता है, जो जैसे सिरप होते हैं वो जो शीशे की पैकेजिंग में होते हैं, उनमें वजन होता है और वो गिरते ही टूट भी जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, बोथ ए एंड बी। चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक, बिल्कुल राइट, हमारा जो सी है वो राइट आंसर है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ ग्लासेज मतलब कांच किससे बनता है, ठीक है, यह संगठन क्या है कांच, ठीक है। तो सैंड, सोडा एश, लाइमस्टोन एंड कटलेट, या ऑल ऑफ दी एबव। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ दी एबव। देखिए शीशा होता है, उसमें किस किस चीज़ों से मिलकर शीशे को बनाया जाता है, तो भैया रेता भी होता है उसमें, सैंड, ठीक है, सोडा ऐश भी, ऐश मतलब राख, ठीक है, लाइमस्टोन एंड कटलेट ये एक वो होता है, पदार्थ होता है ना, मटेरियल। और इसमें फोर्थ पूछा है ऑल ऑफ दी एबव, तो ये हमारा क्या होगा डी, इसका राइट आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि डी। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजिंग मटेरियल इज यूज टू प्रोटेक्ट द ड्रग अगेंस्ट लाइट। मतलब ऐसा कौन सा पैकेजिंग मटेरियल है जो लाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है दवाइयों को, ठीक है। तो इसमें प्लास्टिक कंटेनर्स, एम्बर्ड कलर्ड ग्लास कंटेनर, बोथ ए एंड बी, ठीक है, नन ऑफ दी एबव, ठीक है। तो 9th का क्या होगा, देखिए आपको पता होगा जैसे एम्बर कलर, मतलब एम्बर कलर जो जैसे कि एक सिरप होता है, आपने देखा होगा डेक्सोरेन, तो वो क्या होता है, वो लाइट सेंसिटिव मटेरियल, वो ड्रग उसमें होती है, इसलिए उसका कलर कैसे रखा जाता है, एम्बर्ड कलर, मतलब डार्क टाइप होता है और वो ग्लास होता है, शीशा होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी, एम्बर्ड कलर्ड ग्लास कंटेनर, ठीक है, समझ गए आप। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। टाइप फर्स्ट ग्लास इज आल्सो नोन एज, मतलब टाइप ए ग्लास, फर्स्ट क्वालिटी ग्लास इज नोन एज, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बोरोसिलिकेट ग्लास कहा जाता है, रेगुलर सोडा लाइम ग्लास कहा जाता है, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास कहा जाता है, या नन ऑफ दी एबव, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बोरोसिलिकेट, आपने देखा होगा जैसे लैब में टेस्ट ट्यूब वगैरह होती हैं वो बोरोसिलिकेट ग्लास की होती हैं, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास, मतलब ग्लास को बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, ब्लोइंग, ड्राइंग, प्रेसिंग एंड कास्टिंग, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबव। देखिए भाई ब्लोइंग का भी मेथड यूज किया जाता है, ठीक है, ड्राइंग का भी यूज किया जाता है, प्रेसिंग एंड कास्टिंग का भी मेथड यूज किया जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दी एबव। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, टू प्रोटेक्ट कंटेंट फ्रॉम यूवी रेज विच ग्लास इज यूज्ड, यूवी किरणों से बचने के लिए कौन से कांच का उपयोग किया जाता है, तो एम्बर्ड कलर्ड ग्लास, रेड कलर्ड ग्लास, बोथ ए एंड बी, ठीक है, और नन ऑफ दी एबव, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी, बोथ ए एंड बी, मतलब एम्बर्ड कलर ग्लास जो होता है उसका भी यूज़ किया जाता है और रेड कलर्ड ग्लास का भी यूज़ किया जाता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो है वो बी, ठीक है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडा एश इज नोन एज, मतलब सोडा एश को और किस नाम से जाना जाता है, प्योर सिलिका, ट्रीटेड सोडा लाइम, लाइमस्टोन, या सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लाइमस्टोन, चूना पत्थर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है सी, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टिक कंटेनर्स आर जनरली मेड फ्रॉम विच मटेरियल, ठीक है, प्लास्टिक कंटेनर सामान्यतः किन सामग्रियों से बनाया जाता है, पॉलीइथाइलिन, ठीक है, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉली स्टाइरेन, ठीक है, या ऑल ऑफ दी एवम। 14वें का क्या होगा, तो इसका होगा ऑल ऑफ दी एवम। भैया इन सभी से जो है वो प्लास्टिक कंटेनर्स बनाए जाते हैं, इसलिए ये ऑल ऑफ दी एवम इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पैकेज डायरेक्टली इज द कॉन्ट्रैक्ट विद द फॉर्मुलेशन इज नोन इज कॉल्ड, ठीक है, जो पैकेज सीधे दवा से संपर्क में होता है उसे कहा जाता है सेकेंडरी पैकेज,
है, टर्सरी पैकेज, प्राइमरी पैकेज या ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका भैया आंसर है प्राइमरी पैकेज। आप समझिए जैसे दवा जो होती है वो कंटेनर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, तो ऐसी पैकेजिंग को क्या कहा जाता है, प्राइमरी पैकेजिंग कहा जाता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो है वो सी है। सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स ओवर ग्लास कंटेनर्स आर, मतलब प्लास्टिक कंटेनर के कांच कंटेनर पर क्या लाभ हैं, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं कि प्लास्टिक कंटेनर जो है वो ज़्यादा अच्छा क्यों है शीशे के कंटेनर से या कांच के कंटेनर से। तो इजी फॉर्मेशन, ठीक है, रेजिस्टेंट टू ब्रेकेज, ठीक है, फ्रीडम ऑफ डिज़ाइन, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, क्योंकि उसको बनाना भी सरल है, ठीक है, टूटने का भी डर नहीं है, और हम उसको कैसी भी शेप बहुत इजीली दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी एबव। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LDPE स्टैंड फॉर लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, ठीक है, लाइट डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, लो डेंसिटी पॉलीप्रोपाइलिन, या नन ऑफ दी एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, यानी कि ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्मेटिक कंटेनर्स आर आल्सो नोन एज, मतलब हर्मेटिक कंटेनर को और किस नाम से जाना जाता है या और क्या कहा जाता है, एयर टाइट कंटेनर्स, मल्टी डोज कंटेनर्स, सिंगल डोज कंटेनर्स, या नन ऑफ दी एबव। तो भैया इसको कहते हैं एयर टाइट कंटेनर, मतलब जिससे एयर, हवा से संपर्क टूट जाए, जिसको बंद करने पर। तो एयर टाइट कंटेनर्स मतलब जो अंदर जो गैसेस या हवा है वो अंदर ही रह जाए और बाहर से उसका सीधा संपर्क जो है वो टूट जाए। तो एयर टाइट कंटेनर्स को हम क्या कहते हैं, हर्मेटिक कंटेनर्स भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं। डज नॉट सॉफ्टन अपॉन द एक्सपोजर ऑफ हाई टेम्परेचर, हार्ड एंड ब्रिटल, सॉफ्टन अपॉन एक्सपोजर ऑफ हाई टेम्परेचर, या नन ऑफ दी एबव। मतलब थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, उच्च ताप पर नरम नहीं होते, कठोर और भंगुर होते हैं, उच्च ताप पर नरम हो जाते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होते हैं, ये उच्च ताप पर नरम हो जाते हैं थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, जैसे प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक जो होती है, जो जैसे हमारे कंटेनर होते हैं प्लास्टिक के, उनको हम आग में डालेंगे तो वो क्या होता है, पिघल जाते हैं, तो वही होते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HDPE स्टैंड फॉर हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, हाई डेंसिटी पॉलीथेन, हाई डेंसिटी पॉलीप्रोपाइलिन, एंड नन ऑफ दी एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। क्या होगा इसका राइट आंसर, ए, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप सेकंड ग्लासेस आर, मतलब टाइप सेकंड ग्लास होते हैं टिटिन सोडा लाइम ग्लास, एनपी ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, जर्नल सोडा लाइम ग्लास, ठीक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हुआ, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, यानी कि आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रबर आर यूज्ड एज अ मटेरियल ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ, ठीक है, रबर का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, कंटेनर बनाने के निर्माण में, क्लोजर बनाने के निर्माण में, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी एबव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्लोजर। देखिए रबड़ के सिर्फ क्लोजर बनाए जाते हैं, ठीक है, ना कि उसका कंटेनर बनाया जाता है। तो इसकी इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। जैसे बाइल होती है तो उसमें जो ढक्कन लगा हुआ होता है वो रबड़ का होता है, ठीक है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि रबड़ का कोई वो कंटेनर बनाया गया है, उसका ढक्कन तो रबड़ का हो सकता है, पर जो कंटेनर है वो या मटेरियल का किसी मटेरियल का होगा, प्लास्टिक का होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक कंटेनर्स आर स्टराइल्ड यूजिंग, मतलब प्लास्टिक कंटेनर को स्टरलाइज किया जाता है, ठीक है, ऑटोक्लेव से स्टराइल किया जाता है, टीचिंग एजेंट से स्टाइल किया जाता है, इथाइलिन ऑक्साइड से स्टाइल किया जाता है, या ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। तो भैया इसको स्टाइल किया जाता है इथाइलिन ऑक्साइड से, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, इथाइलिन ऑक्साइड। फिर से मैं बता रहा हूँ, प्लास्टिक कंटेनर्स को स्टाइल करने के लिए यानी कि डिसइंफेक्टेड करने के लिए किसे यूज़ किया जाता है? इथाइलिन ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पैकेज composed of a layer having cavities that hold pharmaceutical product and lid is called। वह पैकेज जिसमें दवा रखने के लिए कैविटी होती है और उसके ऊपर ढक्कन होता है उसे कहते हैं स्ट्रिप पैकेज, चाइल्ड असिस्टेंट पैकेज, ब्लिस्टर पैकेज, वेल क्लोज्ड पैकेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ब्लिस्टर पैकेज। ठीक है, ब्लिस्टर पैकेज का एक एग्जांपल और भी है, जैसे कि हमारी जो टैबलेट होती हैं, ठीक है, उसको क्या होता है? ब्लिस्टर फॉर्म में वो होती है, ब्लिस्टर पैकेजिंग उनकी की जाती है। ठीक है, तो पैकेज कंपोज ऑफ ए लेयर हैविंग कैविटी दैट होल्ड द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड लिड इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं? ब्लिस्टर पैकेज कहते हैं। कैविटी का मतलब समझ रहे हैं? एक गड्ढा टाइप, ठीक है, एक जगह। तो एक जब जैसे कि जो हमारी टैबलेट होती हैं, तो जो पत्ते में क्या होता है? गड्ढा होता है, उसमें हमारी गोली रखी हुई होती है और उसके ऊपर एक लेयर लगी हुई होती है या लिड या परत होती है। तो ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पर कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्लिस्टर पैकेज, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट। ठीक है, ये लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट, मतलब लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर है तो वो किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा? किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा या किससे सुरक्षा प्रोवाइड करेगा? मॉइस्चर से, लाइट से, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। किससे करेगा? लाइट से करेगा वो, इसीलिए उसका नाम है लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लास कंटेनर्स आर इन नेचर। ग्लास कंटेनर स्वभाव में होते हैं, कैसे होते हैं? फ्रेगल, नाजुक होते हैं, हल्के होते हैं, या दोनों होते हैं, नाजुक और हल्के, या नन ऑफ दी अबव, इनमें से कुछ नहीं। तो भैया वो सिर्फ नाजुक होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, फ्रेगल, नाजुक। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट रेजिस्टेंट टाइप ऑफ ग्लास। ठीक है, सबसे अधिक प्रतिरोधी रेजिस्टेंट कांच कौन सा है? टाइप ए, टाइप बी, या टाइप सी, या टाइप 4। ठीक है, तो सबसे रेजिस्टेंस तो ए टाइप का होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। हाँ ठीक है, बिल्कुल राइट। हमारा फर्स्ट जो है वो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस, सबसे ज़्यादा सेफ होता है। ठीक है, तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए वॉल्केनाइजिंग एजेंट इन ए रबर क्लोजर। ठीक है, रबर क्लोजर में वॉल्केनाइजिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? एक्टिवेटेड कार्बन ब्लैक, ठीक है, सल्फर, टैल्क, और ये क्या है? स्टीरियडिक एसिड। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, सल्फर। सल्फर को जो है वो रबर क्लोजर में वॉल्केनाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। ग्लास इज ए ग्लास ऑफ हाईएस्ट फार्मास्यूटिकल ग्रेड। वही बात है भाई, हाईएस्ट फार्मास्यूटिकल ग्रेड का ग्लास कौन सा होगा? तो टाइप ए। ठीक है, तो 29 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है टाइप ए। टाइप ए मतलब समझ लो बोरोसिलिकेट ग्लास, जो हम यूज़ करते हैं लैब में, जो जैसे टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, बीकर वगैरह, वो सब बोरोसिलिकेट ग्लास के बनते हैं और वो हाई ग्रेड का ग्लास होता है। ठीक है, तो इसके लिए टाइप ए इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा लाइम ग्लास इज आल्सो नोन एज। सोडा लाइम ग्लास को एक और नाम से भी जाना जाता है, हार्ड ग्लास, सॉफ्ट ग्लास, और पोटास ग्लास, लेड ग्लास। तो इसका राइट आंसर होगा सॉफ्ट ग्लास, क्योंकि सोडा लाइम ग्लास होता है वो सॉफ्ट होता है, नेचर में सॉफ्ट होता है इन कंपैरिजन टू अदर्स। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सॉफ्ट ग्लास कहते हैं। तो बस इस लेक्चर में हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, बाय।